लगता है आप लोग बार बार धरना करते हैं, लेकिन नेता का चुनाव सब कुछ समय पर हो जाता है, लेकिन आप लोगों का समय पर नहीं होता, समय होता है बार बार। ऐसा किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन है इस पूरे प्रकरण पूरा का? सिस्टम को ही बोलेंगे, कोई एक तो नहीं होता है भाई, सब मिलके ही छात्र का जो है ना जीवन अंधकार में कह सकते हैं चौपट है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैठे हैं और अपना हक और अधिकार को लेकर के ये लोग को बैठना पड़ता है सड़क के बाहर। ये देखिए, ये रोड है जेएसएससी ऑफिस का, और इस रोड और सड़क में बैठे हैं ये छात्र में, और तमाम कुछ छात्र यहाँ पे हैं जो है सो धरना पर बैठे कह सकते हैं, और मांग को लेकर के बैठे हैं कि फॉर्म को लेकर के क्या कुछ है, तमाम चीज पर बात करेंगे। कितना देर तक बैठे रहना है आप लोग को? जब तक हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता है तब तक बैठे रहेंगे। क्या मांग है अभी? फिर से हमारी आप मांग बैठे है हैं? कि पीजीटी मैथ का रिजल्ट जारी करें। अच्छा, रिजल्ट के पर्पज से हम लोग बैठे हुए हैं। जो मिलने हम लोग को दिए थे स्लिप, वहाँ से खारिज कर दिया गया है कि नहीं ब्लॉक किया गया, तो हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। कब तक ऐसे बैठे रहेगा आप लोग? लगातार एक बार पिछले हम लोग तो लगातार आते रहे हैं। कुछ दिन पहले तो आप लोग फिर बैठे थे जी धरना जी। पर। अब जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तो आप तो मिल ही के जाएंगे। हम लोग बिना मिले नहीं जाएंगे। बिना मिले नहीं जाना? नहीं जाना है। आएंगे उधर से अंदर से आला अधिकारी लोग? उम्मीद तो है। उम्मीद है? उम्मीद तो है। और उम्मीद पर बैठे हैं। चलिए और लोगों से कुछ जानते हैं। क्या लगता है कब तक बैठना आपको? जब तक वो मिलने का हमें अथी नहीं दे देता आदेश कि आओ हम मतलब मिलते हैं तब तक। कितने देर से बैठे हैं? अभी लगभग 20-25 मिनट से मतलब बैठे हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पर्ची भेजा हुआ था, पर्ची उधर से खारिज कर दिया गया, तब से हम लोग बैठे हुए हैं कि भाई अगर तुम हमें नहीं मिलने दे रहे हो तो फिर क्यों नहीं मिलने दे रहे हो, कारण क्या है, कुछ तो बताओ जिसकी वजह से हमें नहीं मिलने दे रहे हो। रिजल्ट कब आ रहा है वो तो उसका तो पता ही नहीं चल रहा है। अब मतलब लगभग 4-5 महीना हो गया है एग्जाम का हुआ और अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आया हुआ, और एक्सपेक्टेड डेट जो था वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर था, जबकि अभी 2 महीना डिले कर गया है और अभी तक कोई अता पता नहीं कि जेएसएससी कब रिजल्ट देगा और नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जो बोलता है उस पर टिका हुआ भी नहीं रहता है। जैसे कि सीएम का आया हुआ था कि नहीं 15 नवंबर को हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं पीजीटी और लैब असिस्टेंट को, वो डेट फेल कर गया, तब तक रिजल्ट भी नहीं आया हुआ था। फिर हमें बताया गया कि नहीं 29 दिसंबर को हम आपको रिजल्ट दे रहे हैं, वो भी फेल कर गया। अभी फिर कब देगा इसका कोई अता पता ही नहीं चल रहा है। और अगर अभी रिजल्ट नहीं पब्लिश करता है तो फिर हमको लगता है कि गर्मी के बाद ही ये ज्वाइन करवा पाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद इसका स्वयं नगर पालिका का चुनाव है, चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, उसमें ये करवा नहीं सकता है। उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव होने लगेगा, उसमें भी आचार संहिता लग जाएगा, तो उसकी वजह से फिर पुनः ये रिजल्ट पब्लिश नहीं कर पाएगा। तो फिर ये करेगा कब? और करने के बावजूद भी फिर ये डीवी करना पड़ेगा, फिर डीवी के बाद ज्वाइन करवाना पड़ेगा, उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर ये रिजल्ट 2-4 दिन के अंदर नहीं पब्लिश करता है तो फिर हम लोगों को गर्मी छुट्टी के बाद ही ये देने में सक्षम है। अच्छा, नेता लोग का इलेक्शन समय पर हो जाता है, सब कुछ समय पर हो जाता है, आप लोग का समय पर क्यों नहीं होता? सबका अपना अपना फिक्र रहता है। नेता को अपना फिक्र है। हम लोग अपना, हम लैब असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं। कहाँ से हैं आप? कोडरमा से हैं। 690 सीट था, उसमें से 550 ही दिया गया ज्वाइनिंग, और सब लोग असूल चुन भी लिया है, सेलेक्ट भी कर लिया, ज्वाइनिंग भी कर रहा है। हम लोग जो है 150 के आसपास जो है बचे हुए हैं। अब किस कारण से रोका गया वही हम लोग जानना चाह रहे हैं, बात करने के लिए। क्या लगता है मैम, आप लोग लगातार धरना पर हैं, उसके बाद भी फिर से ये जो हम लोग को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं ये लोग। हम लोग को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं दिन भर बच्चा छोड़ करके, इतना मेहनत करके 2 साल से पीजीटी का तैयारी करके एग्जाम दिए हैं, और एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट के लिए भी हम लोग को आना पड़ रहा है। रिजल्ट मतलब बैठ के ऐसे जारी करवा पाएंगे आप लोग? वो तो नहीं लगता है, हमको नहीं पता है, लेकिन हम जितना हम लोग की तरफ से कोशिश होगा वो तो करेंगे ही ना। अब तो उन लोग के हाथ में है। मतलब बैठे रहना है जब तक हाँ, जब तक जारी नहीं होगा। हाँ, एकदम बैठे रहना। क्या लगता है रिजल्ट जारी होगा ऐसे बैठने से? जारी होगा या ना हो, हम लोग का जो प्रयास है वो तो हम लोग तो करते रहेंगे। जब तक नहीं देंगे तब तक आते रहेंगे और बैठते रहेंगे, इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेहनत किए हैं तो रिजल्ट लेके रहेंगे। मतलब रिजल्ट के लिए हाँ, रिजल्ट बैठे रहना। अच्छा, क्या लगता है आप लोग बार बार धरना करते हैं, लेकिन नेता का चुनाव सब कुछ समय पर हो जाता है, लेकिन आप लोगों का समय पर नहीं होता, समय होता है बार बार। ऐसा किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन है इस पूरे प्रकरण पूरा का? सिस्टम को ही बोलेंगे, कोई एक तो नहीं होता है भाई, सब मिलके ही कुछ ना कुछ क्या ही बोल सकते हैं। बस रिजल्ट जल्दी जारी करे और क्या। मतलब लगातार आप लोग धरना पर बैठे रहना जब तक जारी नहीं होना तब? हाँ, क्या ही कर सकते हैं, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो मिलने के लिए भी मना कर दिया जा रहा है। एटलीस्ट अगर 25 लोग एक टीम के हैं तो 2 को तो अंदर जाने दिया जाए। अभी डायरेक्ट आके बोल रहे हैं कि अंदर जाने ही नहीं मिलेगा, तो कम से कम बोलने, कम से कम अपना बात रखने का टाइम तो कम से कम दिया जाए ना। देख सकते हैं तमाम छात्र जो है आक्रोशित है, और गेट नहीं खोलने का जो है सो ये लोग मांग को लेकर के, और अपना जो है सो पीजीटी का रिजल्ट को लेकर के लोग यहाँ पे बैठे हैं। पहुंचाते ही नहीं तो सभी हम लोग क्या बोलिए? क्या आप लोग क्या करना है? गेट भी नहीं खोलने दे रहे ना किसी को अंदर आना? यस सर, कोई नहीं बाहर जाएगा और नहीं कोई अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है, हाँ।
कब तक ऐसे करके रखिएगा? जब तक देखिए पेंडिंग हम लोग का 84 पेंडिंग लिस्ट है। 26 तारीख को हम लोग आए थे, बोले थे कि एक सप्ताह में हम लोग जारी करेंगे, ठीक है बेटा आप लोग जाइए। 24 फाइल मतलब जांच मतलब कि ये हो गया, ठीक है। आगे आपका काम चल रहा है, आगे आपका काम चल रहा है। आप आकर अपना ही नुकसान किए हैं, ठीक है। आप लोग जाइए। फिर हम लोग 2 तारीख को आए, फिर हम लोग एक सप्ताह का मतलब कि टाइम दिया गया। उसके बाद हम लोग आज आए हैं मिलने के लिए। हम लोग बोल रहे हैं लेकिन वार्ड चेयरमैन साहब मतलब कि ये मिल नहीं रहे हैं, मतलब मिलना नहीं चाहते हैं। नहीं मिलना नहीं चाहते हैं। अच्छा, रिजल्ट जो आप लोग का लेट हो रहा है, चाहे पीजीटी का हो चाहे कोई अन्य तमाम जो एग्जाम, लैब असिस्टेंट, हाँ, वो क्या वजह, किसको मानते हैं वजह? अब वजह हम लोग को थोड़ी ना पता है सर। वही हमारा लेट नहीं हो रहा है। हमारा 550 लोगों का, हमारे जो साथी उनका ज्वाइनिंग हो चुका है। हमारा 84 कैंडिडेट का पेंडिंग में रखा गया है। हाँ, तो ये वजह किसको मानते हैं? वजह नहीं दिया जा रहा। हम लोग वजह पूछने के लिए ही आ रहे हैं। हमें बोला जा रहा है 1 हफ्ता में आएगा आपका, 1 हफ्ता में आएगा। कहाँ आ रहा है? 1 हफ्ता करके 2 हफ्ता हो गया। हम लोग रोज आ रहे हैं इधर, नहीं आ रहा है हमारा। हमको कोई बात भी नहीं करना चाह रहा है हमारे साथ। हम इसलिए कि हमारे साथ बात किया जाए, हमें बताया जाए कि रिजल्ट कब आएगा, वो या तो वो बताया जाए। मिल के आ रहे हैं। मौसम कौन है? हाँ, आइए। विजय कुमार कौन है? क्या देख सकते हैं तमाम छात्र जो यहाँ बैठे हैं और अंदर बाहर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये लोग तमाम लोग जो है सो छात्र हैं और छात्र अपना हक अधिकार को लेकर के यहाँ बैठे हैं। इधर इलेक्शन जो है सो समय पर हो जाता है, अफसर का अपना अपना जो मैंडेटरी चीजें हैं वो सब पूरी हो जाती है, लेकिन छात्रों का जो है सो एग्जाम लटका करके रखा जाता है। छात्रों का जीवन जो है अंधकार में रखा जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, छात्र मरे, कुछ भी रोए पटकाए, कुछ भी नहीं होगा। ये देख सकते हैं और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ये ऑफिस है, ऑफिस तरफ दिखाएं और तमाम छात्र यहाँ पे बैठे हैं अपना हक अधिकार को लेकर के, जिनको इनको मिलता नहीं है वक्त पर, समय वक्त पर। क्या सर, इन लोगों को गेट खुलवाइएगा? हमारा कोनो पदाधिकारी है जे हम खुलवा देंगे? आप लोग भेजते हैं स्लिप? बुला रहे हैं, बुला रहे हैं अंदर? अरे नहीं, लैब वाले के लिए कहाँ बुला रहे हैं सर? कोई सूचना नहीं है उसके बारे में, कोई सूचना नहीं। 3 एग्जाम के जेई वाले हैं, पीजीटी वाले हैं, लैब वाले हैं। अब तीनों का अपना अपना समस्या है। अब किसी को मिलने दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है। जवाब ही नहीं उनके पास, इसीलिए मिलने नहीं दिया जा रहा है। चलिए, ये छात्र हैं और छात्र का अपना एक अलग ही दुख दर्द पीड़ा है। शायद ये आला अधिकारी और सरकार नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये तमाम छात्र का जो है ना जीवन अंधकार में कह सकते हैं चौपट है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैठे हैं और अपना हक और अधिकार को लेकर के ये लोग को बैठना पड़ता है सड़क के बाहर। ये देखिए, ये रोड है जेएसएससी ऑफिस का और इस रोड और सड़क में बैठे हैं ये छात्र। ये दुर्दशा है झारखंड का, ये दुर्दशा है झारखंड का। और झारखंड के लोग, आला अधिकारी, नेता, अफसर बोलते हैं हमारा समृद्ध झारखंड। क्या खाक समृद्ध झारखंड? जब छात्र ही खुश नहीं है, जब छात्र को ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो क्या खाक, क्या झारखंड खुश है जी? पीजीटी वाला और 2 देखिए, छात्रों का समस्या यही है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन छात्रों के जीवन को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।